नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मानस सर कंप्यूटर क्लासेस में। आज हम सीखेंगे शीट को प्रोटेक्ट करना। प्रोटेक्ट करने का मतलब यह है जैसे इस शीट को हम प्रोटेक्ट कर दें तो इस शीट में कोई भी इसमें कोई चेंजेस ना कर पाए, क्योंकि इस शीट में हम एक पासवर्ड लगाएंगे। बिना उस पासवर्ड के हम शीट को अनप्रोटेक्ट नहीं कर सकते। अब प्रोटेक्ट होगा कैसे? प्रोटेक्ट करने से पहले कुछ बातें समझ लेते हैं। जैसे ये सब जितने भी सेल्स हैं सारे सेल्स लॉक होते हैं। लॉक तो हैं, अब ये भी दिमाग में आ सकता है लॉक है तो इसमें चेंजेस कैसे हो रहा है। देखो, चेंजेस तब नहीं कर सकते जब इसमें पासवर्ड लगाएंगे, यानी प्रोटेक्ट करेंगे। तो अभी ये प्रोटेक्ट नहीं है लेकिन सेल लॉक है। चलो दिखा रहे हैं लॉक कैसे है। जैसे किसी भी सेल को एक्टिव करते हैं, जैसे G2 इस सेल को एक्टिव किए हैं, फॉर्मेट ऑप्शन पे चलते हैं और यहाँ पे लॉक सेल करके लिखा हुआ है, ये अभी लॉक है। किसी और सेल को क्लिक करते हैं, जैसे इस सेल को एक्टिव किए, फॉर्मेट पे गए, ये भी देखो लॉक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है सारे सेल लॉक होते हैं। यहाँ पे दिख रहा है लॉक सेल। अगर अभी हम यहाँ से प्रोटेक्ट शीट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कोई भी पासवर्ड टाइप करेंगे और कर देंगे ओके और री इंटर सेम पासवर्ड दोबारा देंगे, ओके करेंगे, अब सारे शीट प्रोटेक्ट हो गए। क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट सारे सेल लॉक होते हैं, तो जितने भी सेल लॉक हैं वही केवल सेल, जो भी सेल लॉक है वो सारे प्रोटेक्ट हो गए हैं। अब करके दिखा रहे हैं, जैसे किसी भी सेल में कोई चेंजेस करते हैं नहीं हो रहा है। किसी सेल का हम डेटा डिलीट करना चाह रहे हैं, नहीं हो रहा है। किसी सेल का डेटा एडिट करना चाह रहे हैं, नहीं हो रहा है, क्योंकि सारे सेल प्रोटेक्ट हो गए हैं। अब यहीं पे जैसे बोल दिया जाए कि हमको ये जो कॉलम्स हैं, इतने कॉलम्स यानी ए से लेके जी तक, ये सारे कॉलम अनप्रोटेक्ट हो, बाकी डेटा प्रोटेक्ट हो, ऐसा कुछ चाह रहे हैं। तो क्या करेंगे? तो सबसे पहले जो प्रोटेक्ट किए हैं, पासवर्ड लगाए हैं, उसको हटा रहे हैं, अनप्रोटेक्ट करेंगे, वही पासवर्ड रिपीट करेंगे, अनप्रोटेक्ट। अब ये अनप्रोटेक्ट हो गया। अब किसी भी सेल में कोई भी चेंजेस कर सकते हैं, जैसे डिलीट करना है डिलीट कर दिए, अंडू किए। किसी भी सेल में कोई डेटा लिखना है लिख लिए, तो ये अनप्रोटेक्ट हो गया। अब हम चाह रहे हैं केवल इतना डेटा अनप्रोटेक्ट रहे, बाकी ये जो एक्स्ट्रा कॉलम्स है ये सारे प्रोटेक्ट हो जाए, यानी इन सब में हम कोई भी डेटा ना लिख पाए इन सभी सेलों में। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अब स्टार्टिंग में बताए थे बाय डिफ़ॉल्ट सारे सेल लॉक होते हैं, तो सबसे पहले जिस सेल को अनप्रोटेक्ट करना है, यानी पासवर्ड लगाने पे भी उसमें चेंजेस ना हो पाए, उन सभी सेलों को अनलॉक करेंगे। तो बाय डिफ़ॉल्ट सारे सेल लॉक हैं, तो हम क्या करते हैं, कॉलम ए से लेके कॉलम जी तक डेटा सेलेक्ट किए। सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ से लॉक सेल को अनलॉक कर देंगे। यानी ये जो ए से लेके जी तक कॉलम है, ये सारे कॉलम अनलॉक हो गए। अब देखो इन सभी कॉलम में कोई भी सेल एक्टिव करते हैं और फॉर्मेट में चल के देखते हैं, ये देखो अनलॉक है। ये लॉक के ऊपर जो स्क्वायर में बना था बॉर्डर वो नहीं दिख रहा, यानी ये अनलॉक है। अब इस रेंज के बाहर ये सेल एक्टिव करते हैं, फॉर्मेट में चलते हैं और यहाँ पे देखो ये लॉक है। तो इस तरीके से लॉक किया जाता है और अनलॉक किया जाता है। तो लॉक अनलॉक समझ में आया। अब हम इस बार पासवर्ड लगाते हैं और देखते हैं क्या चेंजेस आया है। फॉर्मेट पे चलेंगे, प्रोटेक्ट सीट, तो पासवर्ड यहीं से लगेगा, सीट हमारा प्रोटेक्ट यहीं से होगा, लेकिन पूरा खेला ये लॉक सेल का है। जितने सेल लॉक रहेंगे केवल उतने ही सेल प्रोटेक्ट होंगे, जो लॉक नहीं है वो सेल प्रोटेक्ट नहीं होगा। अब देखो जैसे प्रोटेक्ट सीट पे क्लिक करते हैं और यहाँ से पासवर्ड डालते हैं, 1 2 3 पासवर्ड डाले और ओके किए, री इंटर सेम पासवर्ड 1 2 3 ओके। पासवर्ड आप कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन पासवर्ड जो भी डालना वो याद रखना, नहीं तो पासवर्ड भूल जाओगे तो फिर डेटा में चेंजेस नहीं हो पाएगा। ओके कर दिए। अब देखो ए से लेके जी तक ये सारे कॉलम अनलॉक किए थे, फॉर्मेट में जाके यहाँ से अनलॉक किए थे, तो इन सभी सेलों में चेंजेस होगा। जैसे यहाँ कुछ लिखना चाहे लिख दिए, डिलीट करना चाहे डिलीट कर दिए, या कोई डेटा और लिखना हुआ लिख लिए, कोई डेटा डिलीट करना हुआ डिलीट कर दिए।
यानी इन सभी कॉलम में, इन सभी सेलों में डेटा चेंजेस हो रहा है। नीचे भी इन सभी कॉलम में डेटा चेंजेस होगा क्योंकि पूरे कॉलम को सेलेक्ट करके अनलॉक कर दिए थे। लेकिन अब इन कॉलम के अलावा जो बाकी कॉलम्स हैं इसमें कोई डेटा चेंजेस करके देखते हैं। ये देखो नहीं हो रहा है, कोई भी डेटा लिखना चाह रहे हैं इसके अंदर नहीं राइट कर पा रहे हैं। ये कॉलम डिलीट करना चाह रहे हैं, नहीं हो रहा है। राइट क्लिक करके देखो सारे ऑप्शन डिसेबल हो गए हैं। यही चीज़ यहाँ पे राइट क्लिक करके करेंगे तो यहाँ पे देखो क्लियर कंटेंट का ऑप्शन आ रहा है और यहाँ पे क्लियर कंटेंट का भी नहीं आ रहा है। तो समझ में आया होगा, यानी यहाँ का कोई भी डेटा डिलीट करना हो डिलीट कर सकते हैं, अंडू करना है अंडू कर सकते हैं, जो भी चेंजेस करना है कर सकते हैं इन सभी सेलों में। लेकिन इसके अलावा बाकी जो सेल्स लॉक हैं उन सब में चेंजेस नहीं होगा क्योंकि हमने प्रोटेक्ट सीट कर दिया है। प्रोटेक्ट सीट केवल उसी सेल में काम करेगा जो सेल लॉक है, और जो सेल अनलॉक है उसमें वर्क नहीं करेगा। अब इसको अनप्रोटेक्ट करते हैं, वापस से सेम पासवर्ड जो अभी डाले थे, ओके। अब ये अनप्रोटेक्ट हो गया। अब किसी भी सेल में कोई भी डेटा इंटर कर सकते हैं क्योंकि ये अनप्रोटेक्ट हो गया है। अब यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस आते हैं, प्रोटेक्ट सीट पे जाते हैं, जैसे यहाँ पे फॉर्मेट सेल। ये क्या करता है, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले सारे सेल को वापस से अनलॉक कर लेते हैं। अनलॉक, लॉक किए, वापस से अनलॉक। तो पूरे सेल को सेलेक्ट कैसे किए, यहाँ पे क्लिक करके, यहाँ कॉर्नर पे आएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो पूरे सेल एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगे, यानी इस पूरे सीट का सेल सेलेक्ट होगा और यहाँ से जाके अनलॉक कर दिए। यानी इस टाइम में सारे सेल अनलॉक हैं। प्रोटेक्ट कर भी देंगे तो सारे सेल अनलॉक है, तो किसी भी सेल में प्रोटेक्शन नहीं लगेगा, कोई भी सेल प्रोटेक्ट नहीं होगा। अब हम चाह रहे हैं ए से लेके जी तक ये सारे कॉलम लॉक हो, बाकी ये सब डेटा लॉक ना हो, या केवल इतना डेटा लॉक हो, हम इतना चाह रहे हैं। तो जितना डेटा लॉक करना उतना सेलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट पे जाएंगे, लॉक पे क्लिक कर दिए। अब ये सारे सेल्स लॉक हो गए हैं और बाकी सेल्स अनलॉक है। चल के देख लो, देखो अनलॉक है, लेकिन इस डेटा का कोई भी सेलेक्टिव करते हैं और यहाँ से देखते हैं लॉक है। अब पासवर्ड लगाएंगे तो ये जो लॉक है केवल इसमें लगेगा, बाकी इन सब में नहीं। फॉर्मेट पे चलते हैं, प्रोटेक्ट सीट पे चलते हैं और यहाँ से पासवर्ड डालते हैं और यहाँ से इस बार हम क्या करते हैं, सेलेक्ट लॉक्ड सेल को अनचेक करते हैं और ओके कर देते हैं। री इंटर पासवर्ड, ओके। अब देखो जो सेल लॉक हुए हैं उस पर हम क्लिक भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि सेलेक्ट लॉक्ड सेल को अनचेक कर दिए हैं। यानी जो भी लॉक्ड सेल है, जो सेल लॉक है, उसको हम सेलेक्ट भी नहीं कर सकते। इसका यूज कब करते हैं, जैसे मान लो कोई डेटा बनाए हैं, किसी सेल में फंक्शन या फार्मूला लगाए हैं, हम चाह रहे हैं उसका फार्मूला कोई देख ना पाए, तो क्या करेंगे, उस सेल को लॉक करेंगे और प्रोटेक्ट कर देंगे। प्रोटेक्ट करते समय सेलेक्ट लॉक सेल को अनचेक कर देंगे। अब इससे क्या होगा, जिस सेल के अंदर फंक्शन या फार्मूला लगाए हैं उस सेल पे यूजर क्लिक ही नहीं कर पाएगा। जब क्लिक ही नहीं कर पाएगा तो उसका फंक्शन या फार्मूला बार में दिखेगा ही नहीं, क्योंकि क्लिक करने के बाद ही फंक्शन दिखता है। जब क्लिक ही नहीं कर पाएंगे तो फंक्शन नहीं देख पाएंगे। यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस हैं वो देख लेते हैं। फॉर्मेट सेल, प्रोटेक्ट सीट। अब आप इसको चेक करते हैं क्योंकि सेलेक्ट कर पाए इस बार। अब यहाँ पे फॉर्मेट सेल, फॉर्मेट कॉलम, फॉर्मेट रो, इंसर्ट कॉलम, इंसर्ट रो, इन सभी को चेक करते हैं। अब जितने भी ऑप्शन चेक किए हैं ये सब एक्सेस मिल गया, यानी प्रोटेक्ट होने के बाद भी ये सब काम कर सकते हैं। चल के दिखा रहे हैं। हमने इंसर्ट रो, इंसर्ट कॉलम चेक किया था, इंसर्ट हो रहा है। इसके पहले नहीं हो रहा था, डिलीट करना है, डिलीट नहीं होगा क्योंकि डिलीट का परमिशन नहीं दिए हैं। फॉर्मेटिंग के भी परमिशन दिए हैं, चेक किए थे। बोल्ड कर रहे हैं, बोल्ड हो रहा है। साइज इंक्रीज कर रहे हैं, साइज इंक्रीज हो रहा है। कलर चेंज कर रहे हैं, कलर भी चेंज हो रहा है, क्योंकि ये सब लॉक किए थे। लॉक है उसके बाद भी ये चेंजेस हो रहा है। लेकिन हाँ, कोई डेटा चेंज करना चाहेंगे तो नहीं होगा क्योंकि ये सीट प्रोटेक्ट है। जितना परमिशन दिए हैं लॉक सेल के लिए केवल उतना ही होगा, उतने ही वर्क कर पाएंगे, उसके अलावा नहीं। तो ये है हमारा प्रोटेक्ट सीट का ऑप्शंस। तो समझ में आया होगा प्रोटेक्ट सीट का यूज क्या है और कैसे यूज करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।